हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अगेन। सो आज हम लोग दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली कंपनी है ड्राई फ्रूट्स के बिज़नेस में, एज वेल एज़ उन्होंने भी एक रिसेंट लास्ट ईयर ही शुरू किया था आइसक्रीम का बिज़नेस। तो ये दोनों के बिज़नेस में एक और कंपनी है, इस कंपनी का नाम है कृषि वर्ल्ड फूड्स। एंड एक और कंपनी है प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर लिमिटेड करके। वो मोस्टली कैश्यू के बिज़नेस में, कैश्यू प्रोसेसिंग वगैरह के बिज़नेस में, बट हाँ वो लोग ओवरऑल ड्राई फ्रूट के ही बिज़नेस में। तो ये दोनों का कंपैरिजन हम लोग करेंगे, दोनों का बिजनेस मॉडल समझेंगे, एंड टू एंड चीज़ें समझेंगे एंड देखेंगे कि कौन किस में बेटर डील लग रहा है, क्या कि दोनों ही अच्छे हैं, क्या कि दोनों ही ख़राब है। तो क्या है, हम लोग बस एक व्यू एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कृषि वर्ल्ड फूड्स के साथ। सो ये कंपनी मुंबई बेस्ड है। इनकी प्लांट्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह कोल्हापुर में है, दो प्लांट्स हैं, कुछ 5-10 किलोमीटर के रेडियस में ही है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग ड्राई फ्रूट्स को लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं, प्रीमियम पैकेजिंग करते हैं एंड अच्छे से प्रोसेस करते हैं, सब कुछ मॉइस्चर कंटेंट हटा के, क्रिस्पीनेस मेंटेन करके, सब कुछ इनका वैल्यू चेन बना हुआ है। एंड ये लोग इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे। अब इनके कॉन कॉल भी पढ़ोगे तो कॉन कॉल में भी इन्होंने बोला है कि हम लोग के माल में और पूरे जो भी मार्केट में मिल रहा है उसमें 19 मतलब बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है, अच्छा ही फ़र्क आ जाएगा। वो 19-20 का ही डिफरेंस करते हैं। बाय 19-20 आई मीन कि they would make a little bit difference or maybe make the overall process slighter better, but overall the quality comes out to very great. So ये इनका काम रहता है। तो और इनफैक्ट ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल काजू ले लो, किशमिश ले लो, या जो भी नट्स ले लो, तो इसमें फ्लेवर्ड नट्स बनाएंगे, अलग अलग टाइप का फ्लेवर बना के देन इन लोग इसको सेल करते हैं। और ये इंडिया में काफ़ी जगह में इनके शॉप्स भी हैं। गोवा में ले लो तो ये मोस्टली महाराष्ट्र, गोवा, थोड़ा सा आंध्रा, कर्नाटका, ये बेल्ट में जो है ना, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये वाले जो लेफ्ट साउदर्न ईस्टर्न वाले, जो ईस्टर्न में नहीं मतलब सेंट्रल टू साउदर्न वाले बेल्ट में ऑपरेट करते हैं, राइट। एंड इनके कुछ स्टोर्स भी हैं, आई थिंक गोवा में कुछ स्टोर्स हैं, आई थिंक महाराष्ट्र में कुछ स्टोर्स हैं। स्टोर्स पे ये ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ये लोग बेचते हैं पूरे ओमनी चैनल में, थोड़े स्टोर्स में बेच देंगे ये लोग, थोड़ा ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू बेचते हैं, जेप्टो, क्विक कॉमर्स के बेचते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनफैक्ट ये लोग, आप एक्सपोर्ट जाके देखोगे तो सिंगापुर में ये लोग ने आई थिंक इस ईयर 1 मिलियन सिंगापुरियन डॉलर, आई थिंक विच इज़ इक्वल टू 6 करोड़ ये लोग ने किया है। तो इनका ओवरऑल आई थिंक हाफ ईयर का भी अभी कुछ 66 करोड़ का रेवेन्यू है। तो 10% अब देख लो एक्सपोर्ट से ही आ रहा है। एंड उन्होंने बताया कि काफ़ी एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा इनका डिमांड आ रहा है। ठीक है, और हाँ इनका एक दूसरा बिजनेस है विच इज़ आइसक्रीम बिजनेस। मिल्टन मेलो करके एक ब्रांड है, इन्होंने इसको लास्ट ईयर एक्वायर किया था, तो इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी। एंड वो भी इनिशियल स्टेजेस में ही है। तो लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करो सेगमेंट वाइज तो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आ रहा था। तो हाँ आइसक्रीम भी बनाते हैं, इंडलजेंट आइसक्रीम बनाते हैं। बाय इंडलजेंट व्हाट डू मीन बाय इंडलजेंट? इंडलजेंट मतलब कि जो कि थोड़ा लग्जरियस हो, थोड़ा टेस्ट में अच्छा हो, तो वैसा वो लोग आइसक्रीम बनाते हैं। अब इनके पीपीटी में भी देखोगे तो आइसक्रीम की पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड आइसक्रीम अभी इनिशियल स्टेजेस में तो अभी रेवेन्यू का स्प्लिट इनका 75 और 80-20 ऐसा कुछ रहता है। 80% ड्राई फ्रूट्स आता है, 20% आपका आता है ये आइसक्रीम मिल्टन वाला ब्रांड से। और हाँ ये रहता है मोस्टली इनका। सो ये मोस्टली है इनका बिजनेस काइंड ऑफ व्हाट दे आर डीलिंग विद। तो और इन्होंने इनफैक्ट ये भी बताया था कि जो पूरी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में काफ़ी टेलविंड है। एंड टेलविंड मतलब क्यों है, क्योंकि आप देखो अभी रिसेंट में जैसे जीएसटी कट्स हुए थे, तो आइसक्रीम में पहले 18% के जीएसटी रेट्स होते थे, राइट। अभी 5% हो गया, तो 13% डायरेक्ट कम हो गया। तो फिर उससे क्या हुआ ना कि कंजम्पशन बढ़ जाती है। एंड ये लोग क्या करते हैं ना, Tier 2-3 सिटीज़ में, 4 सिटीज़ में ही टारगेट कर रहे हैं। तो अब देखो धीरे धीरे आप जितनी भी कंपनीज देखोगे ना, जो स्मॉल कंपनीज है और इनफैक्ट बड़ी कंपनीज को भी ले लो, वो धीरे धीरे क्या करना चाह रहे हैं ना, वो इंडिया+1 में जाना चाह रहे हैं। भाई इंडिया+ आई मीन कि Tier 2-3 सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे डिमांड आ रही है उनसे काफ़ी। आप इनफैक्ट ले लो, आप जैसे मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था कॉम्प्लेक्स सिनेमा, तो उसमें भी देखोगे तो वो लोग Tier 2-3 सिटीज़ को कैटर करी हैं, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स उतने पेनिट्रेट नहीं किए हैं, उनको करने में टाइम लगेगा, उनकी वहाँ पे एक्सपर्टीज़ नहीं है। आप ले लो यूनि हेल्थ हॉस्पिटल जिसको मैंने कवर किया था, वो भी Tier 2-3 सिटीज़ में, इनफैक्ट जो उस बेल्ट में है नासिक, वो सब में करती है। ठीक है, तो चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, मैं उसमें नहीं जाता। तो ये Tier 2-3 सिटीज़ में जा रही है, जिसमें काफ़ी टेलविंड्स इनको दिखाई दे रही है कि वहाँ के लोग भी अब एस्पिरेंट हो रहे हैं, उन्हें भी अच्छा आइसक्रीम खाना है, टेस्टी चीज़ें खानी है, राइट, क्योंकि वहाँ पे मिलती नहीं है पहली बात। और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है ना कि सब कोई गरीब रहते हैं, कुछ कुछ वहाँ पे भी लोग रहते हैं जिनके पास पैसे रहते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम जैसे बढ़ते जा रही है, रेट कट होते जा रही है, नए नए फ्लेवर आ रहे हैं, एंड कॉस्ट पे भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव चीज़ें बेचते हैं। तो उस वजह से काफ़ी टेलविंड है ओवरऑल सेक्टर में। अब टेलविंड भी इसलिए क्योंकि आप बाकी कंपनियों के भी रिजल्ट चेक करोगे तो सब जगह ऐसे ही बोला जा रहा है कि हाँ आइसक्रीम
और आइसक्रीम क्या हो रहा है ना आजकल, धीरे धीरे वो ऑल सीजन काइंड ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे अभी क्या होता था, पहले हम लोग समर में सिर्फ आइसक्रीम खाते थे, बट धीरे धीरे आप देखोगे इस साल समर काफ़ी कम, मतलब इतना अच्छे से समर नहीं आया था, मानसून आ गया था, राइट। तो उस हिसाब से हो रहा है कि ठंड भी उतना मतलब वैसा नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इंडिया थोड़ा ऑल सीजन के प्रोडक्ट में जा रहा है आइसक्रीम में। तो ये हो गया। तो चलिए हम रेवेन्यू का बात कर लेते हैं अब जाके। तो रेवेन्यू में अपना 66 CR सेल्स हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर में। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स निकालती है मेन बोर्ड में, ये 44 CR की थी। तो यहाँ पे अराउंड 50-55% का जंप आ रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिली इस बार, हमें नहीं मिली, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं था इनका, एंड कॉस्ट इन्हें काफ़ी लेना पड़ा। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसके दो सेगमेंट्स हैं जैसे मैंने बताया, एक ड्राई फ्रूट्स वाले, एक आइसक्रीम वाले। तो ड्राई फ्रूट्स वाले ना 20% ईयर ऑन ईयर बढ़े, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे कि 50% का ग्रोथ है, तो मोस्ट ऑफ द ग्रोथ आया है अपना आइसक्रीम से, जो कि विच इज़ 25% और 20% ऑफ द पोर्टफोलियो जो रेवेन्यू था, राइट। एंड आइसक्रीम अभी काफ़ी नेसेंट बिजनेस है इनका, काफ़ी नेसेंट बिजनेस है। तो इसमें क्या है कि ये लोग एबिटा पॉजिटिव या स्लाइट पैट पॉजिटिव है, मतलब ज़्यादा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ऐड नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल आप देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन गिर गया। तो जैसे जैसे इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होते जाएगा, तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज इन्हें मिलने लग जाएगा, राइट। एंड हाँ, कैपेसिटी पे बात कर लेते हैं, जब पॉइंट आ ही गया तो इनका भी करंट कैपेसिटी है कैश्यू, मतलब ड्राई फ्रूट्स का 10 मेट्रिक टन पर डे, ठीक है। इस पे इन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कुछ डिस्कस नहीं किया, आई थिंक किसी ने पूछा भी नहीं है। एंड जो दूसरा आपका आइसक्रीम वाला वो है 1 लाख लीटर पर डे, जिसमें अभी 25% पे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग कि 27-28 तक ये 100% यूटिलाइज कर लेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो 10 मेट्रिक पर टन पर डे है जो अपना ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस का, वो चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में उसको भी 3x कर दिया जाए, राइट। सो ये भी एक चीज़ है। एंड ये बोल रहे हैं कि आइसक्रीम वाले बिजनेस से ये कुछ 600 CR ऐड कर सकते हैं एट 100% यूटिलाइजेशन। एंड अपना ये वाला बिजनेस तो ऑलरेडी कुछ 50 CR टाइप्स पे है पर क्वार्टर। तो उसमें भी मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हम लोग इसको डबल होते हुए देख सकते हैं, 4x होते हुए देख सकते हैं एट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सो ये एक चीज़ हो गई। बट हाँ, ये एक चीज़ ट्रैक करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आइसक्रीम में क्या है, मैंने एक और कंपनी है हेरिटेज कंपनी, उसके बारे में, एक और आइसक्रीम प्लेयर है वैद्यलाल, बट वो कॉल तो नहीं करते हैं। उनका ग्रोथ भी आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई थिंक सिंगल डिजिट ही ग्रोथ है, 5-6-7-9-10%, उससे ज़्यादा है नहीं। एंड एट द सेम टाइम वादीलाल का जो आइसक्रीम वाला भी करंट कैपेसिटी है विच इज़ 25,000 लीटर पर डे। सो आप देखो, ये जो मेल्टन मेलो वाली कंपनी कृषि वॉल है, वो ऑलरेडी 1 लाख पे है, ये 25,000 1/4 पे है। इन्होंने बताया, वेदीलाल ने बताया, सॉरी हेरिटेज ने ये बताया कि ये कभी कभी जो गर्मी वाली सीज़न होती है Q4 में, तभी कभी कभी पीक आउट कर जाते हैं, ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपना कैपेसिटी को, उसके लिए इंटरनल एक्रूल्स चल रही है। तो दूसरी कंपनी का कॉन कॉल पढ़ के, हेरिटेज का कॉन कॉल करके मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे भी डिमांड दिख रही है, राइट। एंड ओवरऑल हेरिटेज का ना कुछ 5-7% ही है पोर्टफोलियो आइसक्रीम का, तो ये एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम इसके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है। तो मैं कैप अगर आइसक्रीम के टर्म्स में देखा जाए, तो मैं मिल्टन मेलो कृषि वॉल को चूज़ करूँगा, विच इज़ अगेन ग्रोइंग स्टेज पे, राइट। क्यों चूज़ करूँगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी है और ये कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज़ की नहीं है, इसको टाइम लगेगा बनाने में कैपेसिटी को। तो ये एक चीज़ हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। एंड हाँ, तो यही है कैपेसिटी के बारे में। एंड थोड़ा वैल्यूएशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन इसका काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट ईयर का कुछ ऐसा गाइडेंस दिया नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, अगर हम लोग इसके नट्स एंड बिजनेस जो भी ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस पे देखेंगे, तो 20% तो डिग्रोथ आ गया काफ़ी पहले। आई थिंक कुछ काफ़ी अच्छा ही ग्रोथ था इनका, 50-60% का ग्रोथ था। हाँ, लास्ट क्वार्टर भी इन्होंने 70% का ग्रोथ किया था, इस क्वार्टर 50 का किया। तो ग्रोथ तो हल्का सा मुझे स्लोनेस लग रहा है, बट ये आइसक्रीम वाली जब चीज़ें आ जाएंगी प्ले में, ये यूटिलाइज होनी शुरू हो जाएंगी, तब इधर अपने को ग्रोथ अच्छा दिखने मिल जाएगा, राइट। तो मेन ड्राइवर फैक्ट्री हो जाएगा इसका आइसक्रीम। एंड हेरिटेज फूड्स को देख के भी हमें कुछ एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ, ये इसमें टेलमेंट काफ़ी आ रही है। और मैनेजमेंट में भी बोला था कि कमेंट किया था कि अभी ऑल सीजन प्रोडक्ट बनने जा रहा है धीरे धीरे, तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इन्होंने दोनों क्वार्टर में मिला के, लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में 50 CR किया था, इस क्वार्टर 66 CR किया, राइट। तो 60-50 कुछ 110 हो जाता है। एंड ये लोग अराउंड 80% मेंटेन कर रहे हैं ड्राई फ्रूट बिजनेस में, राइट। तो ड्राई फ्रूट बिजनेस पे 80% तो 80 करोड़ ले लेते हैं, तो पूरे साल में कुछ 150-170 करोड़ करेंगे, ठीक है। बट ये लोग बोल रहे हैं कि 4x कर देंगे बाय इन 2 ईयर्स लेट से, ठीक है, 3 साल ले लेते हैं चलो। तो मतलब 27-28 का मैं पूरा लेके चल रहा हूँ कि तो आपका 150 करोड़ से लेट से 450
500 करोड़ हो जाएगा। एंड आइसक्रीम में भी उन्होंने बोला कि वो 2-3 साल में कुछ 600 CR का ऐड कर लेंगे 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। तो 1000-1200 करोड़, मैं लोअर एंड पे 1000 ले लेता हूँ, चलो हायर एंड पे 1200 करोड़ ले लेते हैं। एंड उनका पैड कुछ 8% का चल रहा है। उन्होंने बोला था कि 50-50 बिजनेस कर देंगे, तो वही इसलिए मैं 600 करोड़ कर लेता हूँ। या फिर आप थोड़ा लोअर लेना तो 1000 कर लो, 500 करोड़ कर लो, लेकिन एक रेंज लेके चलते हैं ताकि हम लोग भी फ्लेक्सिबल माइंड से देख सकें क्या सिनेरियो वैल्यूएशन का है, राइट। एंड 8% का भी पैड चल रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज ही होगी, तो चलो 8 ही ले लेते हैं। तो 1000 करोड़ पे 8 होता है 80 करोड़ की प्रॉफिट, और 1200 पे कुछ 100 करोड़ हो जाएगी, तो 80-90 करोड़ लेके चलते हैं। एंड अभी की मार्केट कैप कितनी है? अभी की मार्केट कैप है 1000 बार 80 करेंगे तो कुछ 12-13 का पी बनेगा, विच इज़ गुड। अभी हम लोग ने इस क्वार्टर के हिसाब से अगर देखा तो कुछ 45-50 का पी देख रहे थे, बट 27-28 2-3 साल का देख के चलेंगे तो 12-13 का पी दिख जाएगा। तो काफ़ी सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी चीप वैल्यूएशन लग रहा है, बट अगेन हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वार्टर ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर में वेडिंग का सीज़न है और फेस्टिवल्स है, मतलब ये जो करंट क्वार्टर जा रहा है जिसमें दिवाली गई, तो इसके नंबर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा अच्छे आएंगे, राइट। तो हो सकता है कि उसके साथ साथ आइसक्रीम भी अगर बढ़ गई तो ओवरऑल हो सकता है 50% से ज़्यादा में ग्रोथ मिल जाए, राइट। तो ये ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे क्या चल रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके साथ साथ कृषि वॉल तो ऑलमोस्ट ओवर हो गई अपना, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर लिमिटेड। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ इसी सेम ही वीडियो में क्योंकि ये कैशू के बिजनेस में, ड्राई फ्रूट के बिजनेस में, मोस्टली ड्राई फ्रूट है, यूँ बोलते हैं ड्राई फ्रूट, बट जितने भी पीपीटी वगैरह मैंने पढ़ा सब जगह कैशू ही मेंशन था। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि 80-90% रेवेन्यू कैशू से ही आता होगा। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये A to Z आपकी प्रोसेसिंग करती है। पहले कैश्यूज़ की, जो भी कैश्यू आते हैं ये पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल मंगाते हैं, कुछ डोमेस्टिकली सोर्स करते हैं, कुछ बाहर से सोर्स करते हैं, अफ्रीका से करते हैं, कहीं से तंजानिया से करते हैं, एंड अलग अलग जगह से ये लोग प्रोसेस करते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड बेस्ड ऑन प्राइसेस ये लोग देखते हैं। एंड इसके साथ साथ इनका जो भी क्या करते हैं, फिर पहले ये सब लेके आते हैं, कैशू के कर्नल्स रहते हैं, उसको तोड़ा जाता है, निकाला जाता है, क्लीन किया जाता है, फिर उसका मॉइस्चर हटाया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, एंड देन इसको आगे सेल कर देते हैं। इनफैक्ट जो कैशू के जो आउटर लेयर्स भी हैं उसको भी ये लोग रीसेल कर देते हैं, कुछ ऑयल कंपनीज को बेच देते हैं, कुछ कैटल फीड वाले लोग को बेच देते हैं, क्योंकि वो कैटल्स लोग खाते हैं। तो यहाँ से भी इनका एक बिजनेस आता है जो कि कृषि वॉल में मिसिंग है, उन्होंने कहीं लिखा नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो नहीं करते होंगे, ठीक है। तो ये मोस्टली करते हैं, इनका मोस्टली बिजनेस B2B ही है, 90% का बिजनेस B2B आता है, 10% B2C आता है। ये भी फ्लेवर्ड कैश्यू वगैरह, फ्लेवर्ड ड्राई फ्रूट्स वगैरह में डील करते हैं। सॉरी एंड सॉरी एंड इनका अगर हम लोग रेवेन्यू नंबर्स पे जाएं तो रेवेन्यू से पहले केपेक्स जान लेते हैं, केपेक्स कैपेसिटी क्या है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अब इनका जो लास्ट कॉल था, इन्होंने बोला था 1200 मेट्रिक टन का इनका फैसिलिटी है, जो कि ये 2500 तक कर देंगे बोल रहे थे। एंड अभी तक वो लोग ने आई थिंक 4800 तक कर दिया, 4x ऑलरेडी कर दिया, एंड 4x ऑलरेडी कर दिया। एंड नंबर से भी वो पता चल रहा है, नंबर्स मैं बताऊंगा इसके बाद। एंड इसका अभी कैपेसिटी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक 25 to 3000 तक कर लेंगे, मतलब कि 1200 जो लास्ट कॉल थी उससे कुछ 2.5x करने का लोगों का प्लान है, राइट। एंड ये अब नंबर्स पे चलता है। तो नंबर में ये लोग ने क्या किया ना, इस हाफ ईयर में, कि ये SME कंपनी है तो ये 6 महीना में एक रिजल्ट निकालती है, तो इन्होंने 30 CR की 29.69 टू वेरी एग्जैक्ट 30 ले लेते हैं एवरेज में, 30 CR की लोग ने सेल पोस्ट की है। सो कि काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर इन्होंने किया था सेम टाइम पे 13 CR, ठीक। तो इनको अराउंड 125% का ग्रोथ मिला, सेल्स ग्रोथ मिला, विच इज़ फिनोमिनल। मतलब मेरे को देख के नंबर ही मजा आ गया कि इन्होंने गाइड किया था, अगर आप पहले काउंट कॉल में जाके पढ़ोगे, इन्होंने गाइड किया था कुछ 45-50% से लोग ग्रो करेंगे, बट ये लोगों ने ग्रो कर लिया है करीब करीब 125% से। एंड इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज उतना मिला नहीं, 13.38% OPM दिखा रहा है स्क्रीनर में, एंड 13.43 मतलब 13.4 13.5 इस रेंज में है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज ऑलमोस्ट नल के बराबर मिला है। मे बी शायद विथ और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन्हें मिलने लग जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट टू टॉक ऑन। बट हाँ, ये काफ़ी अच्छा मिला। पैड ग्रोथ भी कुछ 120-125% सेम रेंज में ही ग्रो किया, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने ये बोला है कि नेक्स्ट हाफ ईयर भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स पे ही ग्रोथ आएगी। तो आप लेके चलोगे 60 CR कर ही लेंगे, 30 CR अभी क्या इन्होंने 30 CR नेक्स्ट में कर लेंगे, राइट। एंड ये भी ओमनी चैनल, अभी तो ये ओमनी चैनल इतना नहीं करिए क्योंकि ये B2B ज़्यादा देती है, कुछ एंज में 10, तो इनका स्प्लिट ऐसा है कि 90% B2C है, 10% B2C है, 90% B2B है, 10% B2C है। सो मोस्टली आप देखोगे तो B2B बिजनेस आ जाता है, तो एक स्टेडी बिजनेस है काफ़ी। एंड इन्होंने भी बोला है कि हमारी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप मार्केट में जाके देख लो तो हमारी जैसा क्वालिटी मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने इसके
इसके प्रॉफिट्स पे देख लेते हैं। तो 30 पे ये लोग ने कुछ 2% 2 CR 2.06 CR का पैट पोस्ट किया है। तो पैट थोड़ा गिरा था, आई थिंक 125%, 20% नहीं था, थोड़ा कम था, क्योंकि इन्होंने क्लैरिफाई किया कि अपना डेप्रिसिएशन अभी लग गया है, क्योंकि ये लोग ने अभी प्लांट जो बैठाया राइट, तो उसमें डेप्रिसिएशन काफ़ी गया है और थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी या इंटरेस्ट भी फाइनेंस कॉस्ट भी लगा, तो इसकी वजह से ये हुआ है। तो मेरे को लग रहा है जैसे जैसे अभी स्केल आएगी और तो इन ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है। एंड हाँ, अगेन ऑलरेडी इन्होंने 4x अपना कैपेसिटी कर लिया राइट, एंड ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट उसके बाद वाले साल भी ये 6,000 कर देंगे। बेसिकली इनके पास ऑलरेडी सब कुछ लैंड रेडी है, कुछ थोड़ी प्लांट मशीनरी थोड़ी सी एडिशनल केपेक्स करनी पड़ेगी तो इसको करने के लिए। तो ये मुझे अच्छा चीज़ लग रहा है कि इनका रिसोर्स नहीं जाएगा, थोड़े से पैसे जाएंगे कैपेसिटी अपग्रेड और थोड़ा बड़ा करने के लिए, बट ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आप ये सोचो कि जो कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाया है तो डिमांड देख के ही बढ़ाया है, ऐसे कोई जाके रैंडमली नहीं बढ़ाएगा, कोई ऐसा पागल नहीं है कि हाँ कि मैं कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ राइट। एंड एट द सेम टाइम जब कैपेसिटी बेसिकली डिमांड डेट केपेक्स था, तो डिमांड आई, उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दिया, अपनी एग्जिस्टिंग प्लांट को बड़ा कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा मशीनरी डाल दी राइट। एंड ये एविडेंट दिख भी रहा है कि इन्होंने ग्रोथ 50% का बोला था कंजर्वेटिवली, लेकिन इन्होंने दे दिया है ग्रोथ 125% का, और सेम क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर भी बोल रहे हैं 30 करेंगे। मेरे को तो लग रहा है ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो सेकंड हाफ है उसमें दिवाली फिर वेडिंग सीजन ये सब काफ़ी है, तो उसमें गिफ्टिंग और ये सब बहुत काफ़ी होती है। ठंडे में भी लोग काफ़ी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो इस मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर भी कुछ 100% का ग्रोथ दिखा सकती है। तो मार्च क्वार्टर में जो इनका था 17 CR का 17.8 18 CR का ले लेते हैं, तो उधर देखेंगे तो 36 करोड़ का 100% ग्रोथ आ सकता है। इस क्वार्टर में इस हाफ ईयर उन्होंने 30 CR किया, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा डील लगा है। एंड इन्होंने बोला था कि पैट ये मेंटेन कर लेंगे 8% का, बट पैट थोड़ा गिर गया, अगेन द रीज़न वॉज डेप्रिसिएशन एंड दिस इंटरेस्ट कॉस्ट। सो दिस इज़ वन थिंग, बट आई रियली लाइक कि इनके नंबर्स अगर आप कृषिवॉल से कंपेयर करोगे, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में कृषिवॉल 20% ग्रोथ दिखा रहा है, ये 50% ग्रोथ दिखा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप, मैं कृषिवॉल में बस आइसक्रीम बिजनेस की वजह से इन्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे आइसक्रीम अगर मैं वैदीलाल या हेरिटेज के संग कंपेयर करूँ, वैदीलाल में कुछ सिंगल डिजिट का ग्रोथ है, ठीक है। एंड हेरिटेज के संग करो तो उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गर्मी में पीक करता है, अभी पीक नहीं हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है उससे ऑपरेटिंग लेवरेज उसमें मिलने में टाइम लग जाए। और वो प्योर प्ले नहीं है, उनकी हेरिटेज की मेन बिजनेस दूध वाली है, थोड़ी डेयरी है, कर्ड है वगैरह, तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो इसका जो 80% अभी भी बिजनेस है कृषिवॉल का, वो ड्राई फ्रूट्स वाला है, तो उसके कंपैरिजन में मेरे को पीसीएल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीसीएल इज प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर लिमिटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम सिर्फ आइसक्रीम के कंपैरिजन में देखा जाए, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन कृषिवॉल, तो मेरे को कृषिवॉल ठीक लगेगा। तो आइडियली मेरे हिसाब से दोनों ही कंपनी अच्छी है राइट। तो बट मैटर करता है कि आप किस पे सूट कर रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है। बट हाँ, ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आपको कि मेरा क्या पीओवी है। मैं कोई ऐसा बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड में नहीं हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन जस्ट टू अंडरस्टैंड, टू मेक अ डिसीजन कि क्या करना चाहिए, कैसी चीज़ें हैं, क्या नहीं करनी चाहिए। ये इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो आप इसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लीजिए। एंड चलिए एक बार पीसीएल का भी वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पीसीएल में अभी इन्होंने 2 CR का पैट कर लिया, अब नेक्स्ट क्वार्टर भी ले लेते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाया इन्होंने, 4 CR ही ले लेते हैं, कंजर्वेटिव ले लेते हैं, 2 CR हो जाता है, तो 2 + 4 CR हो जाएगा। अभी इनका मार्केट कैप है कुछ 44 CR, ठीक है। एंड 44 CR/4 करेंगे तो कितना, 11-12 का पी आएगा। स्टॉक स्क्रीनर पे आप जाके देखो तो अभी 14.14.15 का CR दिख रहा है राइट, 15 का पी दिख रहा है। तो इधर भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है अपने को यहाँ पे। तो बट अगेन इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वॉलेटिलिटी तो आपको देखना होगा। रिजल्ट अच्छा है बट फिर भी कंपनी ऊपर नीचे गिर रही है, रोज आगे पीछे हो रही है। तो अगेन इसमें वॉल्यूम भी नहीं है, क्योंकि छोटी कंपनी है, लोग इस पर वो कर भी नहीं रहे। इनफैक्ट आप इसका कॉन कॉल देखोगे, ये वन ऑफ द फ्यू कॉन कॉल्स है जिसमें आप जो भी कॉन कॉल में जाओगे ना तो 1 घंटा चलता है, एक मतलब 50 मिनट्स टू 100, मतलब 1 hour 10 minutes ऐसा कुछ चल रहा है। इसके कॉन कॉल आप देखोगे 20-25 मिनट में खत्म हो जाते हैं। लास्ट कॉन कॉल भी आई थिंक 35 मिनट्स में खत्म हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसको अभी देखा नहीं है, मार्केट ने अभी तक इसको डिस्कवर नहीं किया। सो दैट इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू से। बट अगेन या जस्ट ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ आप दोनों को समझिए, चीज़ों को समझिए। मेरा काम है समझाना कि कैसे चल रहा है, कैसे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है, कहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही है, कहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही है। बाकी यू आर ऑन योर ओन, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन। मनी इज़ योर्स, मनी इज़ नॉट माइन। इफ़ यू मेक प्रॉफिट इट्स योर, इफ़ यू मेक लॉस इट्स योर्स। मेरा काम है समझाना कि कैसे चीज़ें चलती है। ऑन दैट नोट सो यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। एंड या आई विल सी यू इन वेरी सुन। एंड आप नीचे कमेंट करना कि क्या है क्या नहीं है, एंड कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।